बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूवर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे और आप जहां भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी के हर फैज़ में कामयाब व कामरान रहें और कभी भी कोई गम आपके पास से ना गुजरे। हमेशा खुशियाँ और कामयाबियाँ आपके कदम चूमती रहें। जी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हमने बात करनी है। हमने पिछली वीडियो में इनफैक्ट आपसे जो है वो बात की थी कुछ लोन ऐप्स के हवाले से कि किस तरह से वो स्कैम कर रहे हैं लोगों के साथ, किस तरह से लोगों की ज़िंदगियों में जो है वो ये तल्खियाँ घोल रहे हैं, किस तरह से लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आज उसी का जो है वो कंटिन्यूएशन पार्ट 2 है, यानी कंटिन्यूएशन है उस चीज़ की। तो आज हम बात कर रहे हैं उसी के मुतालिक कुछ और चीज़ें, जो कि आज मैंने एक बीबीसी उर्दू की जो वीडियो है उसको देखा। उसको देखने के बाद मुझे कुछ और चीज़ें पता चली। लेकिन जनाब, इस पे बात करने से पहले वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप तमाम लोगों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ मौजूद बेल आइकॉन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। और टिकटॉक के ऊपर भी आप लोग हमारा चैनल देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि हमें फॉलो कर लीजिए। अपने कमेंट्स से ज़रूर हमें अपनी आरा का इज़हार कीजिएगा। और जी, बात हम कर रहे हैं कुछ उन ऐप्स के हवाले से, और जो मज़ीद बातें मुझे पता चली मैंने सोचा कि वो आप लोगों से ज़रूर शेयर की जाएँ। तो उस इंटरव्यू में, जो कि बीबीसी उर्दू के चैनल के ऊपर दिखाया जा रहा था, उस इंटरव्यू में एक फैमिली थी जिसमें हस्बैंड और वाइफ़ का इंटरव्यू दिखाया गया था। और उस इंटरव्यू का लुबे-लुबाब मैं थोड़ा-सा बताता चलूँ आपको कि उन्होंने जो चीज़ अपनी स्टोरी जो डिस्कस किया, जो चीज़ों को डिस्कस किया, वो कुछ यूँ था कि उन्होंने बताया कि उन्होंने कहीं फ़ेसबुक के ऊपर ऐड देखा था कि जी इस तरह से कोई लोन देने वाली ऐप है, उसको डाउनलोड करने के बाद 1 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जब हमने इस ऐप को डाउनलोड किया, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, घर के कुछ माली हालात जो है वो परेशान कुन हालात थे और कुछ डिस्टर्बेंस थी और बच्चों के लिए फ़ीसेस का इशू था, कुछ खाने के हवाले से इश्यूज़ थे। बहरहाल जब भी कोई लोन लेता है तो उसके पीछे बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं। बहरहाल उन मजबूरियों के तहत उन्होंने उस ऐप को डाउनलोड किया, और जब उन्होंने को डाउनलोड करने के बाद अप्लाई किया, तो ऐप को डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन में उन्होंने बताया कि हमसे जो उन्होंने चीज़ें माँगी थी वो था, एक तो एप्लीकेंट का जो डाटा है वो माँगा, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं फैमिली में, वाइफ हैं उनका डाटा माँगा, ब्लड रिलेशन है उनका डाटा माँगा, जिसमें उनका मोबाइल नंबर, आईडी कार्ड नंबर, यहाँ तक कि आपके घर की लोकेशन वो माँग लेते हैं। ठीक है, तो फिज़िकली लोकेशन भी उन तक पहुँच रही होती है, जो कि आप ऐप के ज़रिए उनको ये सारी चीज़ें अलाउ कर रहे होते हैं। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि जब मैंने अपना अकाउंट नंबर दिया, बैंक डिटेल्स वहाँ पे शेयर की, तो शाम तक 1 लाख की बजाय 19,000 रुपया उन्होंने जो है वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। अब उस इंटरव्यू के मुताबिक उन्होंने बताया कि ये जो 19,000 रुपया उन्होंने ट्रांसफ़र किया था, इसकी वापसी की जो ड्यूरेशन था, उस ड्यूरेशन से पहले ही कॉल आना शुरू हो गई, उनकी मैसेजेस आना शुरू हो गए, कॉल्स आना शुरू हो गई। और उन्होंने कहा जी कि आप 19,000 प्लस 5,000 सूद जो है वो आप हमें वापस करें, यानी 19 और 5 24,000 रुपया हमें फिल फॉर वापस करें। और इन्होंने जो है मजबूरियों का इज़हार किया, और वहाँ पर बता रहे थे कि कुछ फ़ीमेल नुमाइंदगान भी होते हैं। तो एक फ़ीमेल जो है वो खातून थी, उन्होंने जो है वो कहा कि ठीक है, आप वापस नहीं कर सकते तो आप यूँ करें, एक लिंक हम आपको भेजते हैं, इस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद इस नई ऐप को डाउनलोड करें और उस नई ऐप से लोन लीजिए और वो पैसे लेके हमें वापस करते जाएँ। इस तरह से उन्होंने बताया कि हम करते जो ऐप से ऐप डाउनलोड की, और वहाँ पर जो है वो हमारे पास तकरीबन करते 18 लाख रुपया लोन हमने यानी वापस करना था। कहते हैं हमने टोटल लिए पैसे 10,000, लेकिन सूद समेत वो इन्होंने 18 लाख रुपए बना दिए। अब वो फैमिली जो थी वो इंटरव्यू में लास्ट मोमेंट्स में ये बता रही थी कि इन द एंड हमें अपने बाप दादा की जो जायदाद है, प्लॉट है एक था, वो बेच के 18 लाख रुपया उनको पे करना पड़ा। इसके बावजूद कुछ दिनों के बाद उनको कॉल्स आना शुरू हो गई और उन्होंने फिर कहा कि जी आपने इतने पैसे हमारे देने हैं।
ये सारी चीज़, सारी डिटेल आपको बताने का नाज़रीन मकसद ये है कि आप कभी भी इन ऐप्स की तरफ जाने से पहले इनके टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर पढ़ लिया करें। मैं तो पहले ये कहूँगा कि ये इल्लीगल ऐप्स जो हैं इनको तो खैर आप हत्तुल इम्कान अवॉइड करें ही करें। तो आप वैसे इन ऐप्स के अलावा भी कोई भी मोबाइल में जब आप ऐप इंस्टॉल कर रहे होते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो आपकी जो प्ले स्टोर से कोई भी आपकी इस्तेमाल करने के लिए जो ऐप है, इवन कि आपके जो बैंकिंग जो ऐप्स हैं, इंटरनेट बैंकिंग जिससे आप यूज़ करते हैं वो भी ऐप्स हैं, वो आप जब डाउनलोड करते हैं तो फर्स्ट टाइम आपसे वो परमिशंस मांगता है। तो उन परमिशंस को अलाउ करने से पहले उनकी डिटेल ज़रूर पढ़ लिया कीजिए। उनका जो एग्रीमेंट है, यूज़र एंड एग्रीमेंट इसको कहते हैं, उसको आप ज़रूर पढ़ लिया कीजिए। उसकी डिटेल्स पढ़ने के बाद उसको आप अलाउ किया कीजिए। और दूसरी बात ये है कि ये जो केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, रोज़ाना कोई ना कोई वीडियो हमारे सामने आ रही होती है इन लोन ऐप के हवाले से। इस इन ऐप्स को या इनसे रिलेटेड मिलती-जुलती कोई और चीज़ें जो आपके सामने आती हैं, जिसमें ये कहा जाए कि आप फ़लाँ कंपनी से जो है वो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर्ज़ा ले सकते हैं। मैं फिर वही पिछली वो वीडियो वाली बात दोहराऊँगा, अपने जो मुआशी मामलात हैं, जो पैसों के मामलात हैं, फाइनेंशियली आप लोगों के जो इश्यूज़ हैं, वो अपनी फैमिली से नहीं कर सकते, अपने दोस्तों से, उन दोस्तों से जिन पर आपको एतमाद है, उनसे डिस्कस करके इनको कोशिश क्या करें कि इन चीज़ों में पढ़ने की बजाय वहाँ पे आप इनको सॉल्व कर लें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब जो है वो लोन ऐप्स के हवाले से एक चीज़ तो हमारे सामने ये आ गई, एक पहलू तो हमारे सामने ये आ गया। अब उसमें BBC उर्दू की वीडियो में ये भी चीज़ बात बताई गई, ये पूछा गया माहिरीन से, कानूनी माहिरीन जो हैं, कि इनकी जो कानूनी हैसियत है वो क्या है। डेफिनेटली उन्होंने वही बात की कि इल्लीगल है, और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर अब जो है वो क्या स्टैंड लिया जा सकता है। तो वहाँ पर जो वकला हैं जिनका इंटरव्यू बताया जा रहा था, दिखाया जा रहा था, तो उन्होंने ये बात कही कि देखें, ये जो चीज़ें हैं इनको अब काबू करने के लिए कुछ वक्त लगेगा, और वक्त लगने से पहले आवाम को भी चाहिए कि अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करे। आवाम को चाहिए कि अब ये जो सोशल मीडिया के ऊपर जो इश्यूज़ हाईलाइट किए जा रहे हैं, इसकी खुद तहकीक करने के बाद इससे इससे हफ़्तुल इम्कान बचने की कोशिश की जाए। तो हम जितना अपने आप को महफूज कर लेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। और इसके साथ एक क्लोजिंग से पहले, इससे पहले कि मैं इस व्लॉग को ख़त्म करूँ, छोटी सी बात है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा लंबी बात तो नहीं खैर करूँगा, इस वजह से मैंने सोचा कि इसी व्लॉग के अंदर मैं इसको जोड़ लूँ। गो कि इस टॉपिक से मुताबिकत तो नहीं रखती, लेकिन आजकल हमारे जो मामलात हैं, हमारे जो मसाइल हैं, पाकिस्तान के ख़ास करके मसाइल जो हैं, मुआशी मसाइल इस कदर गंभीर हो चुके हैं, एवं गंभीरता इस कदर बढ़ चुकी हुई है कि हमारा जो मामला है वो इसी वजह से लोग लोन ऐप्स की तरफ जा रहे हैं ना। तो हम अपने मामलात को हल करने की बजाय, अपनों के साथ डिस्कस करने की बजाय, हम जो है वो कहीं सीमा हैदर को डिस्कस कर रहे हैं कि जी वो फ़लाने मुल्क से आई है, फ़लानी एजेंसी की जो एजेंट है वो निकली है। कहीं हम जो है वो किसी पड़ोसी मुल्क की उस खातून का ज़िक्र कर रहे होते हैं कि जी देखें कितनी मोहब्बत है आपस में, कितना जो है वो भाईचारा है आपस में, कि वो वहाँ से आके इनसे शादी कर रही। ये क्या हम लोग करना चाह रहे हैं? हमें ये इस पर सोचना है, क्या हमारे मुल्क के अंदर और मसाइल कम हैं? क्या हमारे मुल्क के अंदर जो रोज़गार के मसाइल कम हैं? हमारे इर्द-गिर्द लोग ऐसे हैं जो कि बेचारे भूखे सो जाते हैं। हम उनके मसाइल को हल नहीं करते। हम जो है वो उन वीडियोज़ को देख के एंजॉय कर देखें जी वाह, 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 वाह! जी नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं। थोड़ा-सा आप ज़रा इस सिलसिले में अपनी आरा से इज़हार कीजिएगा, अपनी कमेंट्स का इज़हार कीजिएगा, अपनी आरा का इज़हार कीजिएगा। कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या हमें इन इश्यूज़ को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए जो हमारे मुल्क के अंदर हैं, या हमें ये इन इश्यूज़ को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए कि फ़लाँ जो है लड़की फ़लाँ मुल्क से आके पाकिस्तानी से शादी करके बैठ गई है, और फिर उसका मीडिया जो है वो ये बातें कर रहा है, उसका मीडिया ये बातें कर रहा है। मैं इन बातों को तफ़सील से नहीं यहाँ पे बयान कर रहा हूँ, इसलिए इशारतन ये चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। आप लोगों की आरा का मुझे शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिकटॉक पर हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा।
टैलेंट जंक्शन पाकिस्तान हमारा चैनल है, इस पर आइएगा, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आमिर शफीक आपसे इजाज़त चाहेगा। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।